लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, आपको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भी आप लोग सुनो पत्रकार महोदय, आप कौन से न्याय की बात कर रहे हो? जिनके बाप दादाओं ने पूरे भारत पे अन्याय किया, वो न्याय की बात कर रहे हैं। इतना भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा किए, 3-3 स्टेट हार के बैठ गए। कौन सा भारत ऐसा टूट गया था जो आपने यात्रा स्टार्ट किया? एक्चुअली में आपके ही बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े किए धर्म के आधार पे, और 2 को इस्लामिक देश बना दिए और 1 को धर्मशाला बना दिए। हम मेजोरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी से भी ज्यादा गिरगिरा के अपने स्वाभिमान और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस देश में हिंदू होना अपमान की बात है? न समाजवादी पार्टी वापस यूपी में आएगी और न ही राहुल गांधी कभी इस देश के पीएम बनेंगे। जी ना बहू मिलेगी ना बहुमत। 55 साल का 60 साल का होने जा रहा आदमी अपने आप को युवा नेता बोलता है। अरे युवा तो हम कौन हुए? हम बुरे हो गए। भारत के कौन से पक्ष को आप न्याय दिलाना चाहते हो? अन्याय आपके सरकारों ने किया। देश का बंटवारा से लेकर तब से लेकर आज तक, चाहे 1984 का सिख दंगा हो, चाहे 2008 का अटैक में, अगर वो तो शुक्र मनाओ कसाब के हाथ में धागा रक्षा सूत्र मिल गया, वरना उसको भी हिंदू साबित करने में लगे हुए थे। कांग्रेस का क्या प्रोपेगेंडा है ना, पूरा देश देख रहा है। उनमें थोड़ा सा भी लाज बचा रहता ना तो 22 तारीख को यहाँ आने की बात करते ना, कि वो तो यार इतिहास गवाह है जिसने। उनको ये न्याय यात्रा नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी तो आप कर सकते थे। अब एक बात बताओ ना, आप एक यात्रा स्टार्ट किए, भारत जोड़ो यात्रा। कौन सा भारत टूट गया था? तोरा सुनो सुनो सुनो, कौन सा भारत ऐसा टूट गया था जो आपने यात्रा स्टार्ट किया? एक्चुअली में आपके ही बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े किए धर्म के आधार पे, और 2 को इस्लामिक देश बना दिए और 1 को धर्मशाला बना दिए। क्या इस देश में हिंदू होना अपमान की बात है? जिस देश में मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी है, सब मतलब जिस देश में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, और एक राष्ट्र में हम मेजोरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी से भी ज्यादा गिरगिरा के अपने स्वाभिमान और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, आपको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भी आप लोग पत्रकार महोदय, ऐसे तुच्छ नेताओं का 55 साल का, 1 मिनट भाई साहब आप लोग बोलिए, बोल लेता हूँ। 55 साल का 60 साल का होने जा रहा आदमी अपने आप को युवा नेता बोलता है। अरे युवा तो हम कौन हुए? हम बुरे हो गए। उस आदमी को तो शर्म आना चाहिए। इतना भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा किए, 3-3 स्टेट हार के बैठ गए। दूसरी बात, आप कौन से न्याय की बात कर रहे हो? जिनके बाप दादाओं ने पूरे भारत पे अन्याय किया, वो न्याय की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वो दिन बहुत हमारे जीवन में सबसे जो है सो दुर्भाग्य का दिन है वो हमारे लिए। हम सहन नहीं कर सकते, इतना गलत दिन है हमारे लिए। अच्छा, जो पार्टी राम भक्तों पे गोली चलाई, जो पार्टी के लोग राम और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं, अरे भैया आप किसी के पास माइक घुमा लो, कोई भी बोलेगा राम हो चाहे कृष्ण हो, सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो राम को मानो, कृष्ण के बात मानो, एक बराबर है। तुम राम को और कृष्ण को अलग मानते हो, कौन सी राजनीति? और तुम इन्हीं हरकतों के कारण ना, भगवान कृष्ण को पता था कलयुग में ये क्या करेंगे, इसीलिए पूरा यदुवंश का खुद नाश करके मिटे भगवान कृष्ण गंधारी से श्राप लेकर। और ये जो थोड़े बहुत बच गए हैं ना, इनको जनता नाश करेगी। बस जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो ना कृष्ण के हैं ना सॉरी, जो राम के ना हुए वो कृष्ण के क्या हुए? और जितना बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि राम के लिए हम ये कर देते वो कर देते, अगर इनके बाप दादाओं में जमीर में अगर दम है तो जाओ मथुरा का कल्याण कर दो, हम वोट आपको देंगे। वोट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? मैं ये मतलब जानना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं विपक्ष में जो ये कहते हैं कि रामलला की तो वो तो भूमि ही नहीं है। 1949 में या 48 में जो है उसमें मंदिर में छुपा के रख दिया गया, तो उसके बाद से मंदिर हमारा है, मंदिर हमारा है। क्या मैडम को 1 मिनट, अब मैटर गलत छेड़ दिया आप। ध्यान से दिखाओ कैमरामैन, इधर लाओ माइक को। आप राम की भूमि नहीं है। राम से पहले किनके बाप दादाओं का देश था मुझे बताओ? 1400 साल पहले जिनका इतिहास नहीं है वो बोल रहे हैं कि हमारा अयोध्या है। किसी के बाप का अयोध्या नहीं है, राम का अयोध्या है। हम बिहार में रहे, यूपी में किसी जिला में रहे, दिल्ली में रहे, ये माटी एक कण, अयोध्या तो छोड़ो पूरे भारत राम का है। राम की विचारधारा से देश चलती है। और लोग बोलते हैं हम एग्रेसिव क्यों ना है। भाई तुमने हमारे रामलला को टेंट में बैठा दिया, तब तुम्हारे बाप दादा देश पे राज नहीं करते थे, तुम रामलला को क्यों निकाले? बोला जाता है राजीव, कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं भैया उस कांग्रेस पे आप उंगली उठा रहे हो जो कांग्रेस रामलला के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाई। सुनो,
साहबानों का केस इन्होंने राजीव गांधी ने जबरदस्ती पलट करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उस केस से हिंदू पक्ष नाराज ना हो जाए इसलिए इन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया, और तब जब मूर्ति निकला तो आप एक ढांचे में रखे। क्या विपक्ष के इस बात से आप सहमत है कि नहीं है कि इतने हजार करोड़ का मंदिर बनाने से अच्छा था कि यहाँ पे रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगा देते? ये हमारा सवाल नहीं है, ये विपक्ष का सवाल है। एक मिनट, पहली बात, क्या उनके बाप दादाओं ने पैसा दिया राम मंदिर के लिए? राम मंदिर का ट्रस्ट का एक क्लेरिफिकेशन आया था, 3,900 करोड़ 3,900 करोड़ का कलेक्शन हुआ था कुछ महीने पहले की बात है, जिसमें से 900 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसमें देख लो ये बना है, वो आपका बन रहा है। तो बोलने का मतलब है 3,900 करोड़ में से अगर मान लो 1,500 करोड़ खर्चा हो गया, जो भी 2-2.5 हजार करोड़ दिए, क्या पैसा देने वाला पैसा मांग रहा है? क्या पैसा देने वाला ये सोच रहा है कि मैं 100 रुपया दूं या 1 लाख दूं, कल हिसाब मांगूंगा मेरे पैसे का? जो पैसा दिया है वो राम के नाम पे आंख बंद करके दिया है, मेरा पैसा राम के नाम पे चला गया। पैसा का हिसाब कौन मांग रहे हैं? जो 1 रुपया नहीं दिए। इस देश की विडंबना ये है ना, जो सरकार को वोट नहीं देता, जो सरकार का सबसे ज्यादा विरोध करता है, जो सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, वही सरकार का सबसे ज्यादा विरोध करता है। नहीं, सवाल तो ये भी उठता है कि देश के प्रधानमंत्री का काम विकास करना होता है, ना कि मंदिर का इनॉग्रेशन करना होता है, और ना ही मंदिर में जाके श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा में जाके भाग लेना होता है। किसी प्रधानमंत्री का वास्तविक धर्म नहीं होता है। शुक्र मनाओ इस देश में हिंदू रहते हैं मेजोरिटी। सेकुलर देश है ना सर, यहाँ का प्रधानमंत्री तो कौन सा सेकुलर? एक मिनट, कौन सा सेकुलर? 1984 में इमरजेंसी के दौरान, 1984 में तो 6 दंगा हुआ था, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने फोर्सफुल सेकुलर शब्द इम्पोज किया 42 अमेंडमेंट करके। अब एक और चीज बता रहे हो, इस देश का क्या प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर का अपना वास्तविक धर्म नहीं है? क्या रेलवे स्टेशन का नवीकरण नहीं हो रहा है? क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आ रहा है? ये जितने यहाँ ना फल वाले, टेम्पू वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, रेलवे स्टेशन पे कूली तक हर कोई पैसा कमाने लगेगा। और एक और बात बता रहा हूँ, अभी तो लोग लाखों में आ रहे हैं, जब रोज 5-5 लाख लोग आएंगे ना तो एक फूल वाला भी दिन का 5,000 कमाएगा। राम मंदिर बनने से रोजगार बढ़ेगा, लोग को जो है जो आमदनी में इजाफा बढ़ गया। रुको 1 मिनट, अब यहाँ मैं एक बार सवाल बोलूंगा, भीड़ बताएगा। सुनो, क्या भाई साहब यहाँ पे रोजगार बढ़ा है? ये है अयोध्या, और जो आपके कैमरा माध्यम से सुनिए, और बढ़ेगा। एक फूल वाला भी दिन का 5,000 कमाएगा, मैं लिख के देता हूँ। बड़ी बड़ी दुकानों का बात छोड़ो, और घुटन उनको क्यों हो रहा है? उन लोगों को घुटन क्यों हो रहा है जिन्होंने 1 रुपया नहीं दिया? मैं तो चैनल के माध्यम से ही बोलेंगे, भाई साहब आपने चंदा नहीं दिया है, चुपचाप अपना काम करो, उंगली मेरे नाम पे मत उठाओ। और जो हमने दिया है तो हम आए हैं। हमारे दादा बाबा ऐसे कितने आस लगा के बैठे थे कि मेरे राम लला मंदिर में आएंगे। हम लोग की युवा पीढ़ी क्या करेगी कि हमारे जो युवा वाले बच्चे हैं ये तो कम से कम हमारे सनातन धर्म को देखने को पाएंगे। एजुकेशन से इंग्लिश मॉडर्न से बच्चे मॉडर्न हो जाएंगे, अपने सनातन को खो बैठेंगे, उसके बाद रहेंगे। तो आप लोग पूरा खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हमारी युवा पीढ़ी एक बच्चा कितना हैप्पी, हम लोग को गर्व कि हमारा सनातन धर्म कितना आगे बढ़ के जा रहा है। कितने मेरी माँ की, मेरी दादी, मेरी आजी ने कितने सोच रखी थी कि बेचारी कि मैं मंदिर देखूंगा। वो भी दिन था कि जिस समय यहाँ पे दनादन गोलियां चली थी, कितने हिंदू ऐसे थे जो अपनी लाशों को बिछा के चले गए। आज कितनी जगह पड़ी हुई है कि जितने युवा बच्चे जगह पड़े हुए कि जाकर के आके यहाँ बैठे पड़े हुए हैं, कितनी खुशियां बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है दंगों में जलता प्रदेश उनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था। तुमने रोटियां खूब सेकी है नफरत के गरमलाव पर, तुमने रोटियां खूब सेकी है नफरत के गरमलाव पर, और इस बार भी माफी नहीं मिलेगी साहब उन्हें चुनाव पर। इस बार भी माफी नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। वो भूल जाए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी का हो रही है? नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कतई नहीं है। बहुत हो चुका, बंद करो। जो श्री राम को गाली दे उसका उचित प्रबंध करो। पत्थरबाजी, नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। जो श्री राम को गाली दे उसका उचित प्रबंध करो। बुलडोजर से प्रबंध हो रहा है, बुलडोजर से प्रबंध, चाप के प्रबंध हो रहा है। बाबा का बुलडोजर चाप के चल रहा है एकदम। बुलडोजर जरूरी है? लखनऊ एनआरसी और सीए का विरोध में जाके देख लीजिए, उन्हीं के पट्टीदारों ने उनकी दुकानें खरीद लिया जब नीलामी हुई तो। हाँ, ये हाल है बाबा का न्याय। बाबा के न्याय में देरी नहीं है। ऊपर वाले के न्याय में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बाबा के न्याय में देरी नहीं है। लेकिन लोग तो बाबा को कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही समाज के लिए न्याय करते हैं और बाकी समुदाय को वो न्याय नहीं दे पाते। अरे ठीक है, सुनो भैया उनको कहने दो, क्योंकि चाप दिया ना थी अहमद को, इसीलिए बोल रहे हैं वो लोग। चाप दिया ना थी अहमद जैसे माफिया को, इसीलिए बोल रहे हैं वो लोग। हाँ, कहना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन किए हो कि बाबा सिर्फ एक धर्म के लोगों को देख रहे हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ,
क्या मुसलमान को वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है? सारे मुसलमान बहन भाई खड़े होकर वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। सरकारी, एक मिनट, आवास योजना में क्या घर नहीं बन रहे? क्या बाथरूम नहीं बोल रहे? क्या 5-5 लाख का इलाज नहीं करवा रहे हॉस्पिटल में? तो सुनो, हाँ, 80 करोड़ लोग को फिर से 5 सालों के लिए राशन मुफ्त कर दिया गया। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? सुनो, ये चीखते रह जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, न समाजवादी पार्टी वापस यूपी में आएगी और ना ही राहुल गांधी कभी इस देश के पीएम बनेंगे। ना बहुमत, ना बहु मिलेगी ना बहुमत। देखिए भाजपा कभी ये नहीं करती है कि भाजपा केवल इंडिविजुअल किसी की पार्टी होती है। भाजपा ने हमेशा सोचा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, ये हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता अगर टूट जाएगा, दुआ करो ये रिश्ते प्यार के बने रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमेशा भाजपा, योगी ने कभी नहीं गलत किया। दूसरी बात, ये रिश्ता बनाने में भाजपा का योगदान है क्या? बिल्कुल योगदान है, 110% योगदान है, 120% योगदान है। लेकिन राम के विरोधी को, राम जन्मभूमि के विरोधी को, राम मंदिर के विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार कहते हैं कि अभी तो आपकी सरकार है, योगी मोदी की सरकार है, तो आप लोग खुश हो लीजिए, फिर सरकार जाते ही हम वही काम करेंगे। उस समय की बात होती है, उस समय की बात होती है, जहाँ दिन है वहाँ रात होना स्वाभाविक सी बात है। हमेशा हवा का काम, सुनिए एक मिनट सुनिए, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, ये अपना काम करते हैं। विरोधियों का काम है करना, विरोध करना, और योगी जी मोदी जी का काम है काम करना। आज भी हर एक बच्चा इससे खुश है। पहले हमने ही कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, और रामलला हम आए हैं मंदिर वही बनाए हैं। जाकर के देख ले विरोधी। योगी मोदी की सरकार जाएगी तो फिर तो कह रहे हैं कि हम मंदिर भी जो है सो गिरा देंगे। अरे उनकी हैसियत है, सनातन को मिटा पाएंगे वो? किसकी हैसियत है? समुद्र से भी गहरा सनातन है, समुद्र से भी गहरा सनातन धर्म, कौन मिटा पाएगा उसको? बहुत जब अरबी आए, अरबी मुसलमान ये अंग्रेज आए, मिटा नहीं पाए, कौन मिटा पाएगा उसको? राहुल गांधी एक न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या कारण है कि न्याय यात्रा करना पड़ रहा है राहुल गांधी को? देखिए, चित्र बनाना सरल है, चरित्र बनाना बड़ा कठिन है। राम के पदचिन्हों पर राम कहना बड़ा सरल है, लेकिन चलना बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति के अंदर राम का रामत्व स्थापित हो, सब सनातनी बने, सब हिंदू बने, सब हिंदुत्व भाव में आकर के, राम राज की परिकल्पनाओं में रह करके, सब भव्य दिव्य मंदिर में आकर के आरती पूजा का दर्शन लाभ प्राप्त करें, प्रसाद खाएं। सबके बुद्धि में भगवान टाट वाले राम ठाठ में, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है? जिन राम के लिए हम लोग टाट में जाते थे, हम लोगों के पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया वस्तुएं हैं, चलने के लिए बढ़िया वाहन है। हमारे जो आराध्य भगवान राम थे, उनके लिए टाट में व्यवस्था थी, और बड़ी मन में पीड़ा होती थी कि भगवान, बारिश होता था तो बारिश की बूंदें भगवान तक पहुंचती थी। हम लोग कितने भी कोई गरीब हों, लेकिन रहने के लिए सबके पास घर में कूलर, पंखा, एसी तो होता ही है। हमारे भगवान कोर्ट के एक आदेश पर पंखा बदला जाता था। तो जरा विचार करिए, टाट वाले राम ठाट में, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है? अच्छा, 500 साल का ये संघर्ष रहा, अब तो विजय हो गई है आप लोगों की, तो इस विजय के उपरांत क्या कहना चाहेंगे? गले में राम थे आज, वो हर दिल में राम है। बस यही कामना करूंगा कि सबके अंदर सद्भाव जगे, और सब लोग राम की कल्पना केवल गले से ना करें, सब लोग समर्पण भाव के साथ, हिंदू जनमानस के साथ, सेवा भाव के साथ राम से जुड़ करके अयोध्या से जुड़ें, सनातन से जुड़ें, और सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिना की मंगल कामना को लेकर के सबके अंदर, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राष्ट्र मंदिर अभी बाकी है। राष्ट्र मंदिर अभी बाकी है, अभी कैसे बाकी बनेगा, कौन बनाएगा? सबके अंदर राम का भाव जगे, सबके अंदर समाज सेवा का भाव जगे, अपने आप ही राष्ट्र मंदिर बन जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।